नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने पोस्टल बैलेट वोटर सेंटर का किया मुआयना। केसीआर का जगतियाल में रोड शो से खिताब। कांग्रेस की गारंटीज़ को पूरा ना करने पर की तनकीद। मुसलमानों से कहा, आप लोग दीजिए बीआरएस का साथ। एमएलसी कविता को जमानत देने से अदालत ने कर दिया इनकार। कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में भी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी, वजीर श्रीधर बाबू का बयान। तेलंगाना में आज से आइंदा 5 दिनों तक अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। राहुल गांधी तेलंगाना की हकीकत से वाकिफ़ नहीं या इन्हें बताया गया नहीं। कांग्रेस की गारंटी के ताल्लुक से बयान देने पर हरीश राव की तनकीद। मुशीराबाद में रोड शो से केटीआर का खिताब। कहा, अगर हम बीजेपी के साथ होते तो आज कविता गिरफ्तार ना होती। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने हैदराबाद में ऑल सेंट्स हाई स्कूल में कायम पोस्टल बैलेट वोटर सेंटर में स्ट्रॉन्ग रूम, डेटा एंट्री और पोस्टल बैलेट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक को अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट वोटिंग 3 मई से 8 मई तक इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमिन के लिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि इतवार तक 50% से ज़ायद होम वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ज़िले इलेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो तमाम पोलिंग मराकज़ में पीने के पानी, शेड्स, मेडिकल टीमें, शामियाना और ORS पैकेट जैसी सहूलियात फराहम करें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज़ ने कहा कि ज़िले में पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र घर घर वोटिंग मुहिम इसी तरह जारी रहेगी, जिस तरह कंटेनमेंट असम्बली ज़िमनी इंतखाब के दौरान सहूलत मराकज़ कायम किए गए थे। साबिक़ वज़ीर आला व BRS के सरबराह केसीआर ने जगतियाल में रोड शो से खिताब करते हुए कांग्रेस के वादों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत में कांग्रेस के वादों को पूरा नहीं किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से 6 ज़मानतों पर अमल ना करने पर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। हल्के में रहने वाले सारे मुसलमान बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को मैं सलाम करता हूं। आप तमाम लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, सोचिए, दानिशमंदी से सोचिए, आज देश का हालत क्या है, क्या हो रहा है इस देश में। क्या ऐसा ही चलना चाहिए? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी मिलकर भाईचारे से जीना चाहिए। वो हमारा देश का उसूल है। ये देश किसी का नहीं है, ये देश सभी का है, देश में रहने वालों का है। BRS पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। जब मैं जद्दोजहद चला रहा था तेलंगाना का, उन दिनों मैं कहा, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अल्लाह का करम हुआ, हमारे को तेलंगाना हासिल हुआ। और तेलंगाना में कैसा कैसा काम किए, सभी को कैसा साथ लेके चले। गरीब हिंदू लोगों को बदकम तोहफा भेजा मैंने, मुसलमान भाइयों को रमजान तोहफा भेजा। क्या अब रमजान तोहफा आया इस बार? आया? नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्या मतलब है? क्या मतलब है इसमें? हम सभी मिलकर जीने वाले हैं। इसीलिए आप कहीं गुमराह होके कांग्रेस को वोट देंगे तो खामखा बीजेपी जीत जाएगा, इसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए सारे मुसलमान कौम से, बुजुर्गों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप BRS के तायद कीजिए, BRS को वोट डालिए। तेलंगाना को जब तक केसीआर जिंदा है एक सेक्युलर स्टेट ही बरकरार रखेंगे। दिल्ली शराब घोटाले सिलसिले में ED और CBI के मामलात में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने BRS रुकन कौंसिल की कविता की जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया। CBI और ED के खुसूसी जज कावेरी ने कविता की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा कि राहत देने का मरहला दुरुस्त नहीं है। ED ने कविता को हैदराबाद से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। वो इस मामले में अदालती तहवील में थे। बाद में मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ब्यूरो के कविता को अदालती हिरासत में गिरफ्तार कर लिया।
हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि आज पीर 6 मई से आइंदा 5 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाक़ों में गर्जो चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया कि कई इलाक़ों में ज़ालाबारी के इम्कानात है। मुताल्लिक़ा अजला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतवार को कोत्तागुडम, खम्मम, सूर्यापेट और नागर कर्नूल अजला में बारिश हुए। अजला भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और गढ़वाल ज़िले में आज बारिश मुतवक्को है। अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंत्रियाल, निर्मल, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेदापल्ली और गढ़वाल में ज़ालाबारी हो सकती है। मंगल को सिद्दीपेट, भोंगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद और महबूबनगर अजला में गर्जो चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोत्तागुडम, खम्मम, सिद्दीपेट, भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचेल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में दरमियानी बारिश मुतवक्को है और चारशंबे से जुमेरात की रात कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश और दीगर मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने उम्मीद जाहिर किया कि कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में भी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पड़ोसी रियासत में इंतखाबी मुहिम शिद्दत के साथ जारी है। हमारी क़ियादत ने इस मरतबा कांग्रेस के सीनियर कायदीन को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। कहा, कांग्रेस पार्टी की क़ियादत पर भरोसे से यकीनी तौर पर हमारे लिए बेहतर नताइज सामने आएंगे, क्योंकि हर कोई तब्दीली चाहता है और तब्दीली ज़रूरत बन गई है। उन्होंने कहा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने तकरीबन 5 साल तक उस रियासत पर हुकूमत की थी। बाद अवाम ने वयसर कांग्रेस पर एतमाद करते हुए इन्हें इक़्तिदार सौंपा। ये दोनों जमातें तकरीबन 10 बरस तक बरसर इक़्तिदार थे। कहा, अवाम का ये एहसास है कि रियासत की तरक्की और बहबूद को नज़रअंदाज कर दिया गया। अवाम को ये भरोसा है कि कांग्रेस जो भी कहेगी इस पर यकीनी तौर पर अमल करेगी। उन्होंने कहा, मरकज़ में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद क़ानून में जो वादे किए गए हैं इस पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। झारखंड के कांग्रेस वज़ीर आलमगीर आलम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास से ईडी ने करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की है। बताया जाता है कि झारखंड के महकमे देही तरक्की में टेंडर कमीशन का स्कैम हुआ था। इस मामले में ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 6 मुकामात पर धावे किए गए हैं। इसके अलावा झारखंड के वज़ीर आलमगीर आलम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव लाल के घर के घरेलू मुलाजिम की तलाशी ली गई है, जिसमें 25 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान अहाते से भारी नकदी बरामद हुई है, जिसकी गिनती जारी है। ईडी ने फरवरी 2023 में झारखंड देही तरक्की के महकमे चीफ इंजीनियर को कुछ स्कीमों के निफाज में मुबैना घोटाले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार इंजीनियर के मामले में ईडी की टीम ने झारखंड के वज़ीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के घरेलू मुलाजिम के घर से आज तकरीबन 25 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। सदर मजलिस फ़रूख ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने नामपल्ली कांग्रेस कायद फिरोज खान का नाम लिए बगैर इन पर तनकीद की। जो नुमाइंदगी बीजेपी की तरफ से दी गई है, हम भी लिख के देंगे। ये क्या बात है? एक तमाशा बना के रख दिया हैदराबाद की। ये कांग्रेस का लीडर है जो 4 मरतबा इलेक्शन हारा नामपल्ली से। लैला का मजदू है वो लिख के दिया अक्टूबर में कि 5 लाख वोट मजलिस दलाई, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कराओ। सिर्फ मरने वाले जो नाम थे निकले। वही लेटर को बीजेपी वालों को कांग्रेस का लीडर दे दिया। फिर यही बोला गया 5 लाख। इलेक्शन कमीशन जो लेटर लिखा उसमें यह लिखा कि जो लेटर ये कांग्रेस का लीडर दिया वही लेटर को बीजेपी दे रही है। ये इलेक्शन कमीशन का लेटर है, वही लेटर बीजेपी दे रही है। इंक्वायरी करवाई गई, नई वोटर लिस्ट आई, किसी का नाम नहीं कटा, वही नाम है। बीजेपी वालों, तुम इतना डर रहे क्यों? नाच ना जाने तो आंगन तेरा। हाँ, इतना डर रहे वोटर लिस्ट
के बारे में बोला, वो झूठ साबित हुआ। ईसीआई का लेटर है मेरे पास। अब इनका एक ही हरबा है कि 13 तारीख को पोलिंग परसेंटेज कम हो। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे? आप तमाम अपना वोट इस्तेमाल करेंगे? करेंगे? या फिर ये बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं उसकी साजिश का शिकार हो जाएंगे? आप डालेंगे ना वोट? पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? पोलिंग परसेंटेज 100 भी कर सकते आप। 100% पोलिंग करवाइए। और ये जो बीजेपी वाले हार मान चुके हैदराबाद से, इसीलिए तमाम कोशिशें करते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी और बदतरीन शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपील करते हैं, डीजीपी तेलंगाना, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से, सिर्फ 700 पोलिंग बूथ नहीं, पूरे तेलंगाना के पोलिंग बूथों पर स्पेशल तवज्जो ली जाए। हैदराबाद पर ही क्यों भाई? क्या ये फ्री एंड बीआरएस के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली केटीआर ने मुशीराबाद हल्के में रोड शो से खिताब करते हुए कांग्रेस कायदीन को जवाब दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि हमारी बहन कविता को मोदी ने गिरफ्तार कर लिया और वो 50 दिन से जेल में है। कहा अगर हम बीजेपी के साथ होते तो के कविता आज जेल में नहीं होती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को कमज़ोर करने वालों का नाम बीआरएस है। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में हमने बीजेपी के कई बड़े कायदीन को हराया है। उन्होंने सिकंदराबाद हल्के से बीआरएस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की मुसलमानों से अपील की और कहा कि कांग्रेस के सिकंदराबाद लोकसभा उम्मीदवार दानम नागेंद्र जो पहले बीआरएस में थे, अब उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कहा ये शख्स कहाँ पावर है वहाँ जाता है। उन्होंने कहा कि ये शख्स कभी भी बीजेपी में भी शामिल हो सकता है। आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं हमारे भाइयों से, बहनों से, जितने भी हमारे भाई बहन हैं मुशीराबाद में, आप तमाम भाइयों से एक ही गुजारिश है, आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारी बहन, मेरी बहन कविता को ले जाके गिरफ्तार कर दिए, 50 दिन से जेल में डाल दिए। अगर कोई बेवकूफ ये बोलता है बीआरएस और बीजेपी एक है, तो आप उनको समझाइए। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको कि अगर हम खुद की, हमारे फैमिली मेंबर, मेरी बहन और केसीआर साहब की लड़की को अगर मोदी ले जाके जेल में रखता है तो क्या वास्ता है हमारा उसके साथ? समझने की कोशिश करिए। कोई बेवकूफ ये बोलता है कि बीआरएस और बीजेपी एक है, उनको याद दिलाइए 2014 में बीजेपी को तेलंगाना में रोकने वाला है केसीआर, 2018 में बीजेपी को तेलंगाना में हराने वाला केसीआर ही था, टीआरएस ही था। और 2023 में जो भी बड़े बड़े लीडर हैं बीजेपी के, हर किसी को हराया टीआरएस ने। बंडी संजय को किसने हराया? बीआरएस ने। धर्मपुरी अरविंद को किसने हराया? सोयम बाबूराव को किसने हराया? ईटेला राजेंद्र को किसने हराया? रघुनंदन राव को किसने हराया? जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं बीजेपी के, सबको हराया टीआरएस ने। मशीराबाद में लक्ष्मण को किसने हराया? अंबरपेट में किशन रेड्डी को किसने हराया? अंदुके ने अंटुना शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के किशन बाग और दीगर इलाकों में पुलिस ने कल शाम कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना रहने पर कई गाड़ियों को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आवाम में पुलिस के ताल्लुक से शऊर बेदारी के तहत ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। आज अपना बहादुरपुरा पीएस एरिया में इलेक्शन रिलेटेड में भरोसा बढ़ाने के लिए और पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए, आने वाले चुनाव में बेझिझक वोट डालने के लिए हम आपका साथ है बोल के पब्लिक में भरोसा बढ़ाने के लिए हमारे सीपी साहब कोतकोटा श्रीनिवास रेड्डी साहब और हमारे डीसीपी नेहा मेहरा मैडम के इंस्ट्रक्शंस पर यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च
करे। यहाँ पर जो है सो तकरीबन हमारे पुलिस फोर्स जो है सो एक 200 सिविल फोर्स और 100 सीआरपीएफ वाले भी आए। ये सब एरिया छान करे। इसमें नंबर प्लेट नहीं है सो, डॉक्यूमेंट्स नहीं है सो, एक 46 टू व्हीलर्स। साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने तेलंगाना में 6 जमानतों पर अमल आवारी के मसले पर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। हरीश राव करीमनगर और मेदक लोकसभा हलके में बीआरएस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तेलंगाना में जमानतों पर अमल आवारी से वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान पर कि 6 जमानतों पर अमल आवारी से मुताल्लिक़ दावे को मुज़ीक़ा क़ैस करार दिया और कहा कि ख़ुद राहुल गांधी तेलंगाना की सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं है या फिर इन्हें तारीकी में रखा गया है। कहा वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी 6 में से 5 जमानतों पर अमल आवारी का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को 6 जमानतों की इत्तला दी गई। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के गुमराहकुन वादों में इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वादों पर भरोसा करते हुए अवाम ने इन्हें इख्तिदार अता किया। हरीश राव ने कहा कि केसीआर दौरे हुकूमत में ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने यह सिलसिला बंद कर दिया है। सरकारी दवाखानों में केसीआर की स्कीम रोक दी गई है। रियासत में बरक़ी और पानी के बहरान का आगाज़ हो चुका है। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी पर 1 तोला सोना देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक अमल नहीं किया गया। हरीश राव ने कहा 6 जमानतों के तहत 13 वादे किए गए और 100 दिन में अमल आवारी का वादा किया गया था। उन्होंने कहा किसानों को 2 लाख रुपए के कर्ज की माफ़ी का अभी तक आगाज़ नहीं हुआ। 4000 रुपये पेंशन और ख़वातीन को 2500 रुपये की इमदाद का भी वादा कागजी साबित हुआ। పెద్దబాబు గారికి చూస్తున్నది గావదొక ముచ్చట చెప్తా ఏమన్నారవ్వా మన కేసీఆర్ ఉండగా 200 పెన్షన్ 2000 చేసి నీకు ఇచ్చిండా లేదా అవ్వా 2000 ఇచ్చిండా లేదా ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమన్నారు 4000 ఇస్తాం పాపం అవ్వ ఆశపడ్డది తప్పేమున్నది కేసీఆర్ 2000 ఇచ్చింది పద్మమ్మ మంచిగానే ఉంది కానీ అవ్వ 4000 ఇస్తాడని ఆశపడ్డది జర చూపిరా బిడ్డ గది పెన్షన్ ఎంత వస్తుంది 2000 వస్తుంది కదా అవార్డు వచ్చే నెల నీకు 4000 నీ ఖాతాలో పడతాయి వచ్చే నెల డిసెంబర్ 9 నాడు పెద్దమ్మ 2000 కాదు ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చి నీకు 4000 రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుంది ఎవరు నడుపుకునే పని లేదు ఇంతకుముందే సీన్ చెప్పి నీ మనోడు వచ్చి నీ కాళ్ళు ఎత్తుతాడు పెట్రోల్ కు 500 1000 ఇవ్వమని ఏమవ్వా మన్మడి కాళ్ళు ఒత్తుతుండా మన్మడి కాళ్ళు ఒత్తులేదు तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद के बीजेपी इंचार्ज राम चक्रवर्ती ने आज कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। इनके साथ इनके हामी भी मौजूद थे। उन्होंने आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में जुबली हिल्स में वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने इन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। चिविल्ला लोकसभा हल्के के अक़लियती क़ायदीन का इंडोर इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मुख्तलिफ अहम ज़िम्मेदारों बिलखुसूस तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वोट की अहमियत और कांग्रेस पार्टी की चिविल्ला से भारी अक्सरियत से कामयाबी पर जोर दिया गया और पार्टी कारकुनों को अहम मशवरे दिए गए। पेद्दापल्ली ज़िला कलेक्टर मुजम्मिल खान ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में 10वीं जमात के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा, असातिज़ा और प्रिंसिपलों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने नताइज हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की। कलेक्टर मुजम्मिल खान ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा 10वीं जमात के नताइज में पेद्दापल्ली ज़िले ने शानदार नताइज हासिल किए हैं। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डी माधवी, स्कूल एकेडमिक ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर महराज महमूद, प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और मुतल्लिक़ा ओहदेदारों व दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सैप किडनी सेंटर वाक़ई सालरजंग कॉलोनी टोली चौकी की जानिब से अलहदा तौर पर ख़वातीन के लिए बनाए गए डायलिसिस यूनिट का मजलिस के मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इफ्तिताह किया।
इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा सैयद आल मोहम्मद कादरी अल जिलानी शब्बर पाशा ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर नियाज़ अहमद ख़ान चेयरमैन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान ने इस डायलिसिस यूनिट की तफसीलात बताई। सैयद आल मोहम्मद कादरी अल जिलानी शब्बर पाशा ने दुआ की, जबकि इस मौके पर साहिब किडनी सेंटर के इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शोएब खान, डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज, साहिब किडनी सेंटर। जो पेशेंट्स की किडनीज फेल हो जाते हैं उनके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो डायलिसिस पे रहना हमेशा या तो ट्रांसप्लांट कराना। डायलिसिस पे ख़ासतौर से जो फीमेल पेशेंट्स हैं, और फीमेल पेशेंट्स को जब डायलिसिस में आना पड़ता है तो कई बार जो है एरिया एक्सपोज करना पड़ता है, गर्दन का हिस्सा या चेस्ट का एरिया, और जो है बेपर्दगी का प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेजॉरिटी स्टाफ मेल रहता है। मेरे एक्सपीरियंस में है कि कई फीमेल्स हमेशा रिक्वेस्ट करते थे, डॉक्टर साहब कोई फीमेल टेक्नीशियन है क्या, डॉक्टर साहब कोई फीमेल नर्स है क्या, डॉक्टर साहब कोई आइसोलेटेड जगह है क्या जहां हम हमारा पार्ट एक्सपोज कर सकते हैं। फिर डायलिसिस के लिए ट्यूब्स वगैरह लगते हैं, चेस्ट में बम कैथ लगता है, गर्दन में जो है इंटरनोजुगुलर कैथेटर लगता है, बाज़ वक़्त पैर में भी लगाते हैं, उसको फीमोरल कैथेटर कहते हैं। फिस्टुला कभी यहाँ रहता है, वो लोग को अलग कपड़े पहन के आना पड़ता है इतना पार्ट एक्सपोज करने के लिए। तो पर्दे का मसला है, लेडीज परेशान थे और साहिब किडनी सेंटर ने इनके ये खास जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना एक्सक्लूसिव बाय वुमेन फॉर द वुमेन डायलिसिस यूनिट बनाया है, जहां पे एक आइसोलेटेड स्पेशल जगह है लेडीज के लिए और एक स्पेशलाइज्ड फीमेल टेक्नीशियंस रखे गए हैं इनके खिदमत के लिए, और फीमेल नर्सेज रखे गए इनके वास्ते विद फीमेल आईएमआरस, ताकि पूरा फीमेल रहे और बेपर्दगी का मसला जो है सॉल्व हो जाए। खास तौर से हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में जहाँ पे इसका बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी फैसिलिटीज और भी हॉस्पिटल्स में खुलेंगे और हमारे कौम को, खासतौर से मुस्लिम लेडीज जो डायलिसिस पे आ चुके हैं, इनको बेपर्दगी के मसले से हिफाजत हो जाएगी। थैंक यू। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने पोस्टल बैलेट वोटर सेंटर का किया मुआयना। केसीआर का जगतियाल में रोड शो से खिताब, कांग्रेस की गारंटीज को पूरा ना करने पर की तनकीद, मुसलमानों से कहा आप लोग दीजिए बीआरएस का साथ। एमएलसी कविता को जमानत देने से अदालत ने कर दिया इनकार। कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में भी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी, वजीर श्रीधर बाबू का बयान। तेलंगाना में आज से आइंदा 5 दिनों तक अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। राहुल गांधी तेलंगाना की हकीकत से वाकिफ़ नहीं या इन्हें बताया गया नहीं, कांग्रेस की गारंटी के ताल्लुक से बयान देने पर हरीश राव की तनकीद। मुशीराबाद में रोड शो से केटीआर का खिताब, कहा अगर हम बीजेपी के साथ होते तो आज कविता गिरफ्तार ना होती। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।